अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। कुकीज़ ब्यूटीफुल, आपको भी यकीनन अच्छे लग रहे होंगे। तो बनाना इनको इंतहाई आसान है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन बहुत ही एंजॉय करेंगे आप भी मेरी तरह से बना के। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डाला जी मैंने देसी घी। देसी घी जो है ये इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करेगा, अदरवाइज़ आप इसके अंदर नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है मैंने मैदा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाला है जी ड्राई मिल्क, और 4 ही टेबलस्पून इसके अंदर शुगर जाएगी। 1 एग, और इन सारी चीज़ों को आपने कर लेना है बीट। सिंपल। बीटर नहीं है तो आप उसको हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसमें बीटर को यूज़ करें आप। बस सारी चीज़ों को डाला, मिक्स किया। शुगर आपने यह है कि आपने पहले से उसको क्रश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। अब इसके अंदर घी देखें, आपको ज़्यादा ही नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा अगर आप उसको कम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई घी कुछ भी ऐड नहीं किया। आप ये देखें, हाथ से चिपक रहा नहीं है। इसके बाद आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक जो है ये आपका वनीला बन जाएगा, और दूसरा आपका चॉकलेट फ्लेवर के कुकीज़ बन जाएंगे। एक के अंदर अगर आप चाहें तो शुगर, क्योंकि इसमें कम नहीं होगी, एक के अंदर आपने डालना है जनाब कोको पाउडर। मैं ऐड कर रही हूँ अबाउट 1 टेबलस्पून ही है। और दूसरा, अगर आपको लगे ना कि थोड़ा सा वो कम है, वो उसमें मतलब आप उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ही मैदा ऐड किया, और इन दोनों को आपने दोबारा से थोड़ा सा गूंद सा लेना, मिक्स कर लेना, और आपने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लेना है। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गर्मी थी, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से बना लूँ। क्योंकि हमारे यहाँ गैस का भी इशू होता है कि हमारे अंदर घर में ना, हमारे घर में क्या मतलब अटक में गैस की लोड शेडिंग भी होती है। तो मैदा आपने मिक्स कर लिया, इसी तरह से आपने कोको पाउडर को मिक्स किया, और दोनों को थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देना, ठीक है जी। बेकरी से भी आप ज़ाहिर ला सकते हैं बिस्किट्स, कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप एक चीज़ घर में बनाते हैं ना, तो आपको श्योरिटी होती है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके आपको डाउट हो कि शायद वो ठीक नहीं होगी। तो अब फ्रीज़र में मैंने थोड़ी सी देर उसको रखा था, और फिर आपने इसके अंदर ये मैंने क्योंकि पराठों के लिए काट के ना ये रखे हुए होते हैं, आप इस तरह से कर लें, या कोई भी शॉपर जो है उसको आपने काट लेना है, उसके ऊपर नीचे रख के आपने उसको बेल लेना है। बेलने के बाद ये है कि मेरे पास वैसे तो कुकी कटर्स थे, लेकिन वो मुझे इस टाइम पे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने क्या किया कि फॉन्डेंट के लिए जो मेरे पास कटर था मैंने उसको यूज़ किया, और ये बहुत ही प्यारे से देखें कुकीज़ बन रहे थे। क्यूट क्यूट से कुकीज़। तो इस तरह से आपने उनको काट लेना है, और ट्रे को आपने ये करना है कि आपने ऑयल लगाना है, उसके ऊपर बटर पेपर रखना है, और इन कुकीज़ को आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है प्री हीट ओवन के अंदर। तवे पे भी आप इनको बना सकते हैं, किसी भी आप जो है ना, आपके पास कोई ट्रे होगी जो तवे के ऊपर आ सकती है, उसके ऊपर आप ऑयल लगा के रखेंगे, ऊपर उसके कुकीज़ रखेंगे, और ऊपर से उनको कवर कर लेंगे। तो 15 मिनट्स जो है ना, उसमें ये तवे पे भी आप बना सकते हैं सेम प्रोसीजर में। इसके बाद आपने दूसरे टाइप के कुकीज़ को इसी तरह से किया, उसको आपने थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना बेलने से, और फिर आपने उनको भी काट लेना है, और सेम प्रोसीजर से आपने उनको भी बेक कर लेना है। कोई भी आप ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का कटर हो।
राउंड शेप में आप बना सकते हैं। इस तरह से यह है कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनको भी बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना ये देखने में भी प्यारे लग रहे थे। और खाने में तो फिर ज़रा आप देख लें कि देसी घी डाला हुआ है। बटर के साथ भी आप उसको कर सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, डालडा में भी बना सकते हैं, और देसी घी हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो इसी तरह से आपने उनको काट के और रख लेना। अब क्या हुआ कि मैंने ये छोटे छोटे से क्यूट से कुकीज़ तो बना लिए, और जो बाकी रिमेनिंग डो थी उसको क्या किया मैंने, इस तरह से आपने उसको रोटी की तरह से बेल लेना है। दोनों को अलग-अलग से मैंने बेला, और फिर एक के ऊपर मैंने दूसरी को रखा। उसको आपने इस तरह से रोल कर लेना है, और फिर अगेन आपने थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में जब रखेंगे तो वो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, और फिर काटने में आसानी होगी। वैसे तो आप अभी भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हाथ के साथ मेरे लगा हुआ था घी भी, और मैं कैमरे को जब ऑपरेट कर रही थी तो थोड़ा सा ब्लर कहीं पे होगी, क्योंकि वो मैं नहीं देख सकी कि वो क्या उसमें सीन आ रहा है। तो आप ये देखें 15 मिनट्स के बाद ये कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए थे। ये देखें। अब दूसरी उसको आपने थोड़ा सा रेस्ट दिया, फ्रिज में रखा, और फिर आपने उसको ओपन किया। उनको आपने इस तरह से काटना है, और फिर आपने उसको राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से आपके अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कुकीज़ आपके बन गए। और ये कितने में बने, ये अगर आप ज़हन में लाएं ज़रा, ओनली 5 टेबल स्पून ऑफ फ्लोर, 5 टेबल स्पून मैदा, 5 टेबल स्पून चीनी, और जनाब ये ढेरों कुकीज़ आपने रेडी कर लिए, और घर के बने हुए देसी घी में क्या ही बात है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक कर दें। उसके बाद ये था, मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने ये इस तरह से इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना दिया। ये हो गई थी क्रीम के साथ, और फिर था ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी डिप थी मेरे पास, उसको मैंने वनीला के ऊपर डाला जब, तो देख लें फिर कितना प्यारा लग रहा है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपकी मदद से ही हमारे चैनल ग्रो करते हैं, और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए इनकरेजमेंट का बायस बनते हैं। हमें इनकरेजमेंट मिलती है, मज़ीद मोटिवेशन मिलती है, और मज़ीद बेहतर काम करने की कोशिश हम करते हैं। तो ये देखें जनाब, अब ये वाले कुकीज़ भी रेडी हो गए। चाय के साथ फैमिली में सर्व करें, गेस्ट आएँ तो उनको सर्व करें, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये बताते हुए कि ये कुकीज़ मैंने ख़ुद बनाए हैं, और इनका फ्लेवर ख़ुद ही बताएगा कि ये घर के बने हुए हैं। ये देखें कितने प्यारे बने हुए हैं, और बेक कितने अच्छे हुए हैं, कलर कितना प्यारा आया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।